हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जियोलॉजी के यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के टॉप 50 VIMP MCQ का पार्ट नंबर 1 कराने वाला हूँ दोस्तों। तो यदि आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और अगर आप लोग सोच रहे हो कुछ पढ़े बिना 75 में 75 आ जाए, तो दोस्तों यह सपना देखना बंद करो। लेकिन अगर सही क्वेश्चन पढ़ लोगे तो शायद गेम बदल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप यदि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, और आपका जो एग्ज़ाम है MCQ बेस होना है, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ यूनिट 1 के टॉप 50 इंपॉर्टेंट MCQ PYQ टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और आपको पता होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कितना सेम टू सेम देखने को मिलता है, ठीक है। जितना पढ़ाया जाता है उसी में से टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है दोस्तों, और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, पेन और कॉपी ले आओ, ठीक है, और जो समझ में ना आए उसको नोट डाउन करते चलो, ठीक है। या तो पूरा क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिए, और जो नहीं लिखेगा उसका पेपर में भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों, ठीक है। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या हेल्पफुल वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को भी उसका लाभ मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज ए नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, यानी कि कौन सा एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। ऑप्शन दिया है दोस्तों लाइसिन, ग्लाइसिन, मेथायोनिन या ट्रिप्टोफैन। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो एमिनो एसिड होते हैं दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं दोस्तों? दो टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे एसेंशियल क्या होता है, नॉन एसेंशियल क्या होता है, तो आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास में पढ़ा होगा। यदि नहीं भी पढ़ा होगा, आप एग्जाम से 1 हफ्ता 10 दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हैं तो 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एसेंशियल एमिनो एसिड होता है जिसे हम बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है, जिसे बाहर से लेने पड़ते हैं। और नॉन एसेंशियल जो होता है, जो बॉडी खुद बना लेती है, जो हमारा बॉडी खुद बना लेती है, उसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। जिसे बाहर से लेते हैं उसे एसेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा, ग्लाइसिन। क्या होगा दोस्तों? ग्लाइसिन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल है, मतलब बॉडी इसे खुद सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। बाकी जो 3 है, लाइसिन, मेथायोनिन और ट्रिप्टोफैन, ये क्या है दोस्तों? एसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है। तो अगर ग्लाइसिन नहीं आप लोगों ने खाया तो बॉडी क्या बोलेगी? कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच बनता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बीच में, एमिनो एसिड के बीच में, शुगर के बीच में, या बेस शुगर के बीच में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एमिनो एसिड और एमिनो एसिड के बीच में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दोस्तों, ठीक है। जब 2 एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड बनता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यही बॉन्ड प्रोटीन की चैन भी बनाता है दोस्तों, मतलब प्रोटीन इक्वल टू एमिनो एसिड का ट्रेन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? फोल्डिंग पैटर्न, एमिनो एसिड सीक्वेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या 3D स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एमिनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे बेसिक लेवल होता है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि एमिनो एसिड किस ऑर्डर में जुड़े होते हैं। अगर सीक्वेंस बदल गया तो प्रोटीन का फंक्शन यानी कि कार्य भी उसका बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल क्या है? बीटा सीट, अल्फा हेलिक्स, कॉइल, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होती है, अल्फा हेलिक्स स्पाइरल शेप का होता है, बीटा सीट फोल्डेड सीट होता है,
और जो कॉइल होता है इरेगुलर होता है। ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन का उदाहरण क्या है? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन या ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एल्ब्यूमिन। क्या होगा दोस्तों? एल्ब्यूमिन, ठीक है। यानी कि सिंपल प्रोटीन इक्वल टू सिर्फ एमिनो एसिड से बना होगा, ठीक है। एल्ब्यूमिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जबकि हीमोग्लोबिन में हीमो ग्रुप होता है, इसलिए वो क्या है? कंजुगेटेड है। क्या है दोस्तों? कंजुगेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? एल्ब्यूमिन, क्रिएटिन, हीमोग्लोबिन या कोलेजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा, हीमोग्लोबिन। कंजुगेटेड प्रोटीन इक्वल टू प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोटीन प्लस हेम यानी कि आयरन। यही ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट व्हाट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, एमिनो एसिड फॉर्मेशन या फोल्डिंग। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा दोस्तों? बी, ठीक है, लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि डीनेचुरेशन में प्रोटीन की शेप जो है खराब हो जाती है, लेकिन एमिनो एसिड सीक्वेंस सेम रहता है, यानी स्ट्रक्चर गया लेकिन फंक्शन भी साथ में चला गया। जैसे आप लोग मैगी बनाते होंगे, मैगी जल गया तो खाना पूरा खराब, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा किनके किनके यहाँ मैगी जला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन डीनेचुरेशन अकर्स ड्यू टू। प्रोटीन डीनेचुरेशन किससे होता है? पीएच चार्ज से, पीएच चेंज से, टेम्परेचर से, केमिकल से, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। यानी कि प्रोटीन की डीनेचर करने वाले फैक्टर्स जो हैं, हीट भी है, पीएच चेंज भी है, केमिकल्स भी है, इसलिए लैब में टेम्परेचर कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्रिएटिन इज फाउंड इन। क्रिएटिन कहाँ पाया जाता है? ब्लड में, हेयर एंड नेल्स में, बोन्स में या लीवर्स में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिएटिन जो है वो बाल नाखून में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कोलेजन इज फाउंड इन। कोलेजन कहाँ पाया जाता है? मसल्स में, कनेक्टिव टिश्यू में, ब्रेन में या ब्लड में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन पाया जाता है, ठीक है। यानी कि कोलेजन बॉडी का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। एक कनेक्टिव टिश्यू जैसे बोन, टेंडन, लिगामेंट में मिलता है। इसका काम बॉडी को स्ट्रेंथ देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लाइकोप्रोटीन इज कंपोज ऑफ। यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से, या लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट से, या ओनली प्रोटीन से। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। ये सेल मेम्ब्रेन में होता है और सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ज्यूटर आयन इज फॉर्म्ड एट। ज्यूटर आयन किस पीएच पर बनता है? ठीक है, हाई पीएच पे, लो पीएच पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे या न्यूट्रल वाटर पे। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ज्यूटर आयन बनता है, ठीक है। यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर एमिनो एसिड का नेट चार्ज 0 होता है, मतलब दोनों बैलेंस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड इज। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर एमिनो एसिड का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या डबल चार्ज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, न्यूट्रल, ठीक है। इस पॉइंट पर एमिनो एसिड ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, बिल्कुल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, एक आपके लिए शर्त भी रहेगा दोस्तों, यदि इस वीडियो पर 50 लाइक आता है, या दोस्तों 50 लाइक आता है तो इसका पार्ट सेकंड आएगा, और यदि नहीं आता है तो इससे आगे वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। जब तक 50 लाइक नहीं आएगा तब तक हम समझेंगे कि आप लोग वीडियो के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और एक चीज़ बता दूं कि आप लोग ये वीडियो जो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप इतना वीडियो यदि करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, इतना तो गारंटी है, कुछ भी इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी हेल्पफुल वीडियो
या तो एग्जाम से रिलेटेड हो या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, आप इससे भी फास्ट यदि कोई नोटिफिकेशन चाहते हैं प्राप्त करना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, और लाइक टारगेट को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन, यानी कि प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? साइज पे, शेप एंड स्ट्रक्चर पे, कलर पे या वेट पे? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, शेप और स्ट्रक्चर पे, ठीक है। यानी कि शेप बदली तो उसका काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, ग्लूकोज इज विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, इसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। ये बॉडी की मेन एनर्जी सोर्स है दोस्तों। जो भी खाते हो आखिर में ग्लूकोज ही बनता है, मतलब बॉडी का पेट्रोल इक्वल टू ग्लूकोज। बॉडी जैसे किसी भी गाड़ी का पेट्रोल होता है उसी प्रकार से आपके बॉडी का जो पेट्रोल होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, यानी कार्बोहाइड्रेट का इंपीरिकल फार्मूला क्या है? CH2ON, C2H4ON, CH4ON या C3H6ON? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं और इसका जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सुक्रोज इज फॉर्म बाई, सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिल करके बनता है और यही टेबल शुगर कहलाता है, ठीक है। जिसे आप लोग क्या करते हैं, चाय में डालते हैं, क्या करते हैं, चाय में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लैक्टोज इज फाउंड इन, लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स में, मिल्क में, ब्लड में या लिप्स में? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मिल्क में, ठीक है। लैक्टोज इक्वल टू मिल्क शुगर, इसलिए छोटे बच्चों के लिए दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो शिशु होती है उसके मम्मी को जो है कम से कम 6 महीने तक स्तनपान कराना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड इन, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन में, लिपिड में, कार्बोहाइड्रेट में, विटामिन में? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि जब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच एक खास बॉन्ड बनता है जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज के बीच जब ये दोनों मिलेंगे तो माल्टोज बनेंगे, ये बॉन्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन से बनता है, ठीक है। मतलब शुगर की शादी जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, स्टार्च इज स्टोर्ड इन, यानी कि स्टार्च कहाँ स्टोर होता है? एनिमल्स में, प्लांट में, फंजाई में या बैक्टीरिया में? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, प्लांट में, ठीक है। प्लांट में स्टार्च स्टोर हो जाता है। प्लांट एक्सेस ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं। स्टार्च एनर्जी रिजर्व है प्लांट का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आलू, चावल, गेहूँ, ठीक है। हाँ, ये तो पता चल गया कि प्लांट स्टोरेज जो है स्टार्च है, ठीक है। लेकिन एनिमल स्टोरेज ग्लाइकोजन, यानी कि एनिमल जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 वही आ गया क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा? एनिमल स्टोरेज वाला, ठीक है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर एंड मसल्स में, किडनी में, ब्रेन में एंड स्किन में? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल होगा। ग्लाइकोजन एनिमल का स्टोरेज फॉर्म है। लीवर जो है ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करता है और मसल्स जो है एनर्जी ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22
एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इज, रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च या ग्लूकोज, हाँ सेलुलोज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ग्लूकोज। रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो। ये फेहलिंग टेस्ट या बेंटिक्स टेस्ट में पॉजिटिव आता है, ग्लूकोज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड इज, पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च या सुक्रोज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। पॉलीसेकेराइड बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट से बने होते हैं, ठीक है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मेन फंक्शन ऑफ लिपिड्स इज, लिपिड का मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन, एनर्जी स्टोरेज, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। यानी कि लिपिड लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज करते हैं। 1 ग्राम क्या दोस्तों? 1 ग्राम फैट इक्वल टू कितना होता है? 9 केकल एनर्जी, ठीक है। इसलिए फैट्स ज़्यादा एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सेचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंस, सेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ओनली या नो बॉन्ड? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, सिंगल बॉन्ड ओनली। सेचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, स्ट्रेट चेन होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं और सॉलिड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बटर या घी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंस, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नो बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड? इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में एक या अधिक डबल बॉन्ड होते हैं, ये बेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं और लूज पैकिंग करते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, जैसे ऑयल्स। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपके PYQ हैं, हर साल किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा पार्ट अगला चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो लाइक टारगेट 50 कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट में भी बताएंगे कि आपका जो एग्जाम है सब्जेक्टिव होना है कि ऑब्जेक्टिव होना है। यदि किसी स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सब्जेक्टिव हो रहा होगा एग्जाम तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस मोड में होना है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव ही होता है, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव भी होता है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हमें पता चलेगा, उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ट्राई एसी ग्लिसरॉल इज फॉर्म बाय, यानी कि ट्राई एसिल ग्लिसरॉल किससे बना होता है? ग्लिसरॉल 1+1 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल +2 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल +3 फैटी एसिड ओनली। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्लिसरॉल +3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स +3 फैटी एसिड इक्वल टू ट्राई ग्लिसराइड। यही बॉडी फैट है, एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, करें कि मेन रोल ऑफ फास्फोलिपिड इज, यानी कि फास्फोलिपिड का मेन रोल क्या है? एनर्जी स्टोरेज या सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, डाइजेशन या मूवमेंट? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे आप लोगों ने फास्फोलिपिड के बारे में अवश्य जाना होगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में इसका मेन रोल होता है हेड हाइड्रोफिलिक और टेल हाइड्रोफोबिक, ठीक है। यही बाइलेयर बनाता है कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, कोलेस्ट्रॉल बिलोंग्स टू विच ग्रुप? कोलेस्ट्रॉल किस ग्रुप में आता है? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, स्टेरॉइड में या विटामिन में? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड लिपिड है, ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी मेंटेन करता है और हार्मोन सिंथेसिस में वर्क करता है या काम आता है। क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन इज, स्टेरॉइड हार्मोन का एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, थायरॉक्सिन है, क्या है? एड्रीनलिन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है, स्टेरॉइड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ठीक है। किससे बनते हैं?
कोलेस्ट्रॉल से, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लिपिड आर इनसॉल्युबल इन, लिपिड किस में अघुलनशील होते हैं? वाटर में, एल्कोहल में, ईथर में, बेंजीन में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटर में। ठीक है, लिपिड नॉन पोलर होते हैं, वाटर पोलर है इसलिए मिक्स नहीं होते, लाइक डिजॉल्व लाइक रूल फॉलो होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मेन फंक्शन ऑफ ब्राउन फैट इज, ब्राउन फैट का मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी स्टोरेज, हीट प्रोडक्शन, डाइजेशन या मूवमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, हीट प्रोडक्शन। ब्राउन फैट थर्मोजेनेसिस करता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, ये हीट प्रोड्यूस करता है और इंस्टीड ऑफ एटीपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है? फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लूकोज या न्यूक्लियोटाइड। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एमिनो एसिड। प्रोटीन इक्वल टू एमिनो एसिड की पॉलीमर चेन। 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फंक्शनल ग्रुप इन एमिनो एसिड आर, एमिनो एसिड या फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? COOH NH2 या OH CHO, COOH ओनली या NH2 ओनली। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। हर एमिनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। कौन कौन? एमिनो एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और आर ग्रुप, जिसे साइड चेन कहा जाता है। यही आर ग्रुप जो है हर एमिनो एसिड को अलग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एसेंशियल एमिनो एसिड इज। ठीक है, यानी कि एसेंशियल एमिनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन, एलानिन, लाइसिन या सेरीन। तो इसका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसलिए हमें डाइट से लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइसिन, मेथाइनिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिक से आप याद रखना चाहेंगे तो एसेंशियल एक्सटर्नल से लेना पड़ेगा। ई से दोनों है, एसेंशियल और एक्सटर्नल, तो आप लोग याद रख सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, लिपिड्स मेनली एक्ट्स एज, लिपिड मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? एंजाइम, एनर्जी रिजर्व, हार्मोन या विटामिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एनर्जी रिजर्व। लिपिड बॉडी में एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। जब कार्ब्स खत्म हो जाते हैं तब बॉडी फैट यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच कार्बोहाइड्रेट इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, पौधे की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, सुक्रोज। तो इसका राइट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से बना पॉलीसेकेराइड है। ये प्लांट सेल वॉल को स्ट्रेंथ देता है। ह्यूमंस इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, फाइबर की तरह यह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, करा कि विच बॉन्ड लिंक्स मोनोसेकेराइड्स इन डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड में मोनोसेकेराइड को जोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 2 मोनोसेकेराइड के बीच बनने वाला बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच शुगर इज नॉन रिड्यूसिंग, कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग होती है? ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, सुक्रोज। सुक्रोज में फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं होता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग टेस्ट में नेगेटिव आता है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन, यानी कि ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो इस क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और हर सेमेस्टर में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ आपको फ्री में कराया जा रहा है दोस्तों, इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए, हवाबाजी में मत उड़िए। ठीक है, ब्रेन, लीवर, किडनी, स्किन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर। ग्लाइकोजन लीवर और मसल्स दोनों में होता है, लेकिन लीवर ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए मेन है। एग्जाम्पल में अक्सर आंसर लीवर ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच लिपिड फॉर्म सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर, सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर किस लिपिड से बनता है? ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, स्टेरॉइड या ऑक्स।
वैक्स, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी फास्फोलिपिड, ठीक है। ये डबल लेयर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच फैटी एसिड इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, कौन सा फैटी एसिड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बढ़ाता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्रांस फैट या वैक्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो है ये डबल बॉन्ड होता है, इससे चैन बेंड हो जाती है, पैकेजिंग लूज हो जाता है और मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 43, विच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, कोशिका की एनर्जी करेंसी कौन सी होती है, डीएनए, एटीपी, आरएनए, एनएडीएस। ये सबको आप लोग पता होगा, इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। एटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, याद रखेंगे आप लोग। इसमें 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। जब एटीपी बनता है इसके बाद एडीपी बनता है, इसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एटीपी जो है इसको क्या माना जाता है, सेल का पैसा माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं, फैटी एसिड के, एमिनो एसिड के, न्यूक्लियोटाइड्स के या शुगर के। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एमिनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन इक्वल टू एमिनो एसिड की लंबी चैन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर का कौन सा स्तर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टनरी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच प्रोटीन इज फाइब्रस, कौन सा प्रोटीन फाइब्रस होता है, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, केराटिन या एंजाइम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, सी केराटिन। फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। केराटिन जो कि हेयर और नेल्स से पाया जाता है। कोलेजन जो होता है कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है विच फैक्टर डज नॉट डीनेचर प्रोटीन, कौन सा फैक्टर प्रोटीन को डीनेचर नहीं करता, हीट, पीएच चार्ज, कोल्ड टेम्परेचर, केमिकल्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। डीनेचुरेशन के कारण हीट, पीएच चार्ज और केमिकल्स, लेकिन कोल्ड सिर्फ एक्टिविटी स्लो करता है, स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच स्टेरॉइड हार्मोन इज मेल सेक्स हार्मोन, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन या कार्टिसोल। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन मेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है, एक कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच बायोमॉलिक्यूल्स एक्ट एज एंजाइम, यानी कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल एंजाइम की तरह कार्य करता है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ब्राउन फैट इज रिच इन, ब्राउन फैट किससे समृद्ध होता है, लिपिड ड्रॉपलेट से, माइटोकॉन्ड्रिया से, न्यूक्लियस से या राइबोसोम से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। नेक्स्ट तो क्या इसमें बता रहे थे दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ब्राउन फैट में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, एटीपी की जगह हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे थर्मोजेनिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन जो देखते हैं उसको इस प्रकार से देखिए, जैसे वीडियो स्टार्ट किए, क्वेश्चन देखिए, वीडियो स्किप किए, फिर अपने दिमाग में सोचना है कि तुमको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले अपने दिमाग से सोचो कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करिए, इसके बाद मिलाइए कि आप सही कर रहे हैं कितना गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ का पार्ट नंबर 1 था। अगर आप लोग चाहते हो कि पार्ट 2 भी जल्दी आए तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो। 50 लाइक का जो टारगेट है उसके जल्द से जल्द कंप्लीट करें दोस्तों, और अगला पार्ट इसका प्राप्त करें। नहीं तो एग्जाम में बोलना मत कि भाई पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, ठीक है। यदि 75 में 75 लाना है दोस्तों, 75 में 75 लाना है तो ये वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव होना है कि सब्जेक्टिव होना है। अगर किसी का सब्जेक्टिव होना है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, आप लोग कमेंट में बस बता दीजिए, आपको दोनों कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और लाइव टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं होगा इसका अगला पार्ट नहीं आएगा। अब आप लोगों को पता होगा कि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल में पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है, तो आप लोग उनको पता ही होगा, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा,
टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।